Good morning class. So in this audio we will discuss about the previous topic about the endocrine system. हमने यूनिट स्टार्ट कर दिया था एंडोक्राइन सिस्टम. सो रिवाइज कर लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड होती हैं जिसमें कि क्या होती हैं, बहुत सारी ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो कि डायरेक्टली अपने हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ पर सिक्रेट करती है, कहाँ पर रिलीज़ करती हैं, वो करती हैं डायरेक्टली ब्लड में. ठीक है. और ये कॉमनली क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब इनकी कोई ग्लैंड नहीं होती है और ये डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती हैं. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड में कितने टाइप की ग्लैंड्स आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड थाइमस ग्लैंड. तो हमने यूनिट में स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताया था कि ये क्या होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अनदर नेम क्या बोला जाता है, दैट इज मास्टर ग्लैंड. ठीक है. तो ये क्या होता है, ब्रेन के जस्ट बेस पर स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये क्या करती है, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो कि क्या करती हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं. ठीक है. अब इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में रीजन आ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब. एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में से कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, डैट इज़ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. अब जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सिक्रीट करेगा दो टाइप के हार्मोन, डैट इज़ अल्फा एंड बीटा मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ए एंड बी बोलते हैं, ए एंड बी मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट जो इसका रीजन होगा, थर्ड रीजन पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, वो सिक्रीट करेगा वैसोप्रेसिन हार्मोन. वैसोप्रेसिन हार्मोन्स में आ जाएंगे जैसे कि ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन. तो अब हमें इस ऑडियो में, इस रिकॉर्डिंग में यही सब हार्मोन्स वन बाय वन पढ़ने हैं. ठीक. तो हम हार्मोन्स स्टार्ट कर रहे थे, तो उसमें आ जाते हैं एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब. ये सब आपको मैंने बता दिया है. ठीक है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. दिस इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर रही है, दैट इज़ फर्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन, GH. ठीक है. तो ग्रोथ हार्मोन, इसका एक्शन क्या होता है, एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. फर्स्ट एक्शन इज स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एक्शन से मतलब इसका फंक्शन भी है, ये ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन. तो ये क्या कर रही है, बोन्स की जो ग्रोथ है उसको क्या कर रही है, स्टिमुलेट करती है. ठीक है. कार्टिलेज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर उसकी प्रेजेंस को स्टिमुलेट करती है. ठीक है. तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ओवरऑल वो बोन्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी में. ठीक है. अब इसका देखें तो सोमैटोमीडियंस आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय द GH ग्रोथ. अब क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेशन को ये कुछ सोमैटोमीडियंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ये क्या कर देते हैं, उसके इफ़ेक्ट को मीडिएट कर देते हैं. अभी सोमैटोमीडियंस क्या होते हैं, ये सोमैटोमीडियंस क्या होते हैं कि जो प्रोटीन का जो पार्ट है, पेप्टाइड्स से बने हुए होते हैं और ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. डैट इज़ फाउंड इन लीवर, जो कि क्या करते हैं, विच मीडिएट द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सोमैटोमीडियंस की वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को मीडिएट कर देते हैं और उसके साथ ही ये क्या करते हैं, they are the responsible for increased synthesis of collagen and other protein by cartilage. ठीक है. अभी सोमैटोमीडियंस की वजह से क्या होगा, जो कार्टिलेज होगा, जो बोन्स में जो कार्टिलेज, कोलेजन, ये सब जो होंगे प्रोटीन, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ भी होगी बोन की. ठीक है. सो क्या होगा, सोमैटोमीडियंस की वजह से ही क्या हो रही है, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को मीडिएट करता है, उसके इफेक्ट को मीडिएट करता है. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन स्केलेटल ग्रोथ आर मीडिएटेड बाय सोमैटोमीडियंस। वही बात है जो फर्स्ट पॉइंट में समझाया कि ये जो ग्रोथ बोन्स की जो ग्रोथ हो रही है वो स्टिमुलेट हो रही है, ये कार्टिलेजिस कनेक्टिव टिश्यू का प्रोडक्शन हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट इतना ज़्यादा मीडिएट क्यों कर रहा है? वो हो रहा है सोमैटोमीडियंस की वजह से। और ये सोमैटोमीडियंस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन and other proteins in the cartilage of the bone. Next function of growth hormone is effect on protein and mineral metabolism, ठीक है। तो इसका एक्शन क्या है? नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन का क्या प्रोटीन पर और मिनरल मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन इज अ प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ये ना सिर्फ स्केलेटल बोन्स पे ही इफेक्ट दिखाता है, बल्कि क्या होता है कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन को एनाबॉलिक हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। अब एनाबॉलिक हार्मोन क्या होता है? जो कि क्या होता है? टिश्यू बिल्डिंग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? टिश्यू बिल्डिंग हार्मोन होते हैं, और जो कि क्या करता है? डैट इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड टू सेल एंड एक्सेलरेटेड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। क्या होते हैं? टिश्यू बिल्डिंग हार्मोन होते हैं, और इनको अनदर नेम प्रोटीन एनाबॉलिन्स टिश्यू भी बोला जाता है, जो कि क्या करता है? इंक्रीज कर देता है अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट सेल्स तक जाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन मिनरल मेटाबॉलिज्म। अब मिनरल मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट कैसे है? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या कर देता है? मिनरल मेटाबॉलिज्म होने के लिए ये क्या कर देता है? जीआईटी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं क्या करता है? डिक्रीज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी। अब आपको बताया था कि किडनी से भी क्या होता है? यूरिन क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है ना। तो वहाँ से आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताया था, नेफ्रॉन का पूरा बताया था, तो क्या होता था? वहाँ से भी इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ यूरिन के थ्रू, जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। पर ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फोरस को एक्सक्रीट होने से कुछ कम अमाउंट में डिक्रीज़ कर देता है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट ना हो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज दैट इज इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और मिनरल मेटाबॉलिज्म के लिए भी इफेक्ट कर रहा था, उसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी इफेक्ट दिखाता है ऑन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइपर ग्लाइसीमिया। अब क्या है कि ग्रोथ हार्मोन क्या है? एक मेटाबॉलिक हार्मोन भी माना गया है, क्योंकि वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो वो जहाँ पर प्रोटीन मिनरल फैट इन सब का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो वहीं पर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म करता है। तो क्या होगा? अगर ज़्यादा ही मेटाबॉलिज्म अपना ज़्यादा ओवर फंक्शनिंग करने लगेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन की वजह से डायबिटोजेनिक हार्मोन बन जाएगा वो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने पर वो क्या बन जाएगा? डायबिटोजेनिक हार्मोन बन जाएगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा इसकी वजह से? हाइपर ग्लाइसीमिया। और हाइपर ग्लाइसीमिया इस क्या होगा? दैट इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपर ग्लाइसीमिया इन ह्यूमन बॉडी, ठीक। नेक्स्ट इज ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन हैज़ कैटाबॉलिक इफेक्ट दैट इज इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या है? एक कैटाबॉलिक इफेक्ट भी बोला जाता है। आपको बताया था कि कैटाबॉलिक क्या होता है? कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? जिसमें कि क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स। इसकी वजह से क्या होगा? जब वो कैटाबॉलिक फैट का जब मेटाबॉलिज्म करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? फैट्स का मोबिलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा एडिपोज टिश्यूज से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन इतना फंक्शनिंग कर रहा है, तो अब ये कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। सो द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब आपको ये पता है कि हाइपोथैलेमस से ही ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहीं से रिलीज हो रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को भी कंट्रोल करने के लिए 2 हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज GH रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन।
नेक्स्ट इज GH inhibiting hormone, growth hormone inhibiting hormone. Next is secretion by stimulating GHRH release, example during exercise and stress. अब जब ह्यूमंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रेस के टाइम पर ये क्या होगा, GHRH हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टिमुलाई डिक्रीजेज GH सिक्रीशन बाय रिलीज ऑफ GHIH ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टैट. अब जिस टाइम पर GHIH दैट मीन्स ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल के लिए, तो उस टाइम पर क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन भी बोला जाता है, ठीक है. दोबारा रिपीट कर देते हैं. ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन्स और प्रेजेंट होते हैं, डैट इज़ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड वन इज़ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है. अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कब स्टिमुलेट होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस के टाइम पर, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स कब रिलीज़ होता है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है. नेक्स्ट, अब ग्रोथ हार्मोन्स के ओवर प्रोडक्शन या होने से या फिर कम अमाउंट में प्रोडक्शन होने से कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है. सो फर्स्ट डिजीज़ इज़ जिजेंटिस, ठीक है, या फिर जिग्नेटिस. तो ये डिज़ीज़ कब होती है, ये होती है जब बॉडी में ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होने लग जाता है, ठीक है. जिस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन एक्सेसिव अमाउंट में ये हार्मोन बन जाता है, सो डैट कंडीशन इज़ कॉल्ड जिग्नेटिस, ठीक है. आप पिक्चर से समझ रहे होंगे इसकी वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं, कि क्या अपीयरेंस होती है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल स्टेचर, ठीक है, टॉल स्टेचर होगा, टॉल बॉडी होगा. बायलेटरल गायनोकोमेस्टिया मतलब क्या होगा कि मेल्स में क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट में इनलार्जमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ लार्ज हैंड एंड फीट, क्या होंगे, लार्ज हैंड होंगे और उसकी फीट्स क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है. तो ग्रोथ हार्मोन से क्या ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने की वजह से क्या कौन सी कंडीशन हो सकती है, जिग्नेटिस इन द एडोलसेंस एज. इज 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है. और इसमें क्या कैरेक्टराइज कैसे पता चलेगा, टॉल स्टेचर, टॉल बॉडी होगा, बायलेटरल गायनोकोमेस्टिया दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट. नेक्स्ट इज लार्ज हैंड एंड फीट. So next disease condition due to the growth hormone is acromegaly. Acromegaly it is due to excessive secretion of growth hormone during adulthood. मतलब adulthood में adulthood आ जाएगी 20 to 35 years of age adulthood माना जाता है. और इसमें क्या होगा, growth hormone का excessive secretion होने लगेगा and that condition is called acromegaly. जिजेंटिस में क्या हो रहा था, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था ग्रोथ हार्मोन का, और इसमें एक्रोमेगैली में क्या हो रहा है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग अडल्टहुड एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड और थिक नोज, ठीक, थिकनिंग ऑफ द स्किन, प्रोमिनेंट प्रोनेंथिज्म इज elongation and widening of the mandible. Next condition is dwarfism. Dwarfism is the deficiency of GH growth hormone secretion. मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होगा, ग्रोथ हार्मोन के जो सिक्रीशन होंगे वो सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में नहीं होंगे, ठीक है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. अब इसमें क्या कैरेक्टराइज आएंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर, बॉडीज़ की शॉर्ट होगी, ठीक है. नेक्स्ट इज स्मॉल जेनिटेलिया, ठीक है, जो जेनाइटल पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे. जेनाइटल पार्ट्स इज जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेल्स में हो गए पेनिस और फीमेल्स में हो जाते हैं क्लाइटोरियस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्रैंड, ये सब क्या होंगे, जेनाइटल पार्ट्स. तो क्या होंगे, स्मॉल जेनिटेलिया पार्ट्स. नेक्स्ट इज डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी उसकी हैंड, लेग्स, ये सब क्या होंगी, बहुत ही डेलिकेट होंगी, छोटी होंगी, ठीक है.
सो सेकेंड हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज़ प्रोलैक्टिन। फर्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ा हमने, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब हम ये कौन से हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं? सेकेंड हार्मोन, डैट इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि सिक्रीट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, सो एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोलैक्टिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड इन मिल्क सिंथेसिस। तो प्रोलैक्टिन किसके लिए, किस में है उसका इम्पॉर्टेंट रोल? इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं? जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट में, जो कि क्या करती हैं? डैट प्रोड्यूसेस मिल्क। ठीक है, और मिल्क सिंथेसिस के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन इज of anterior pituitary gland is thyroid stimulating hormone, TSH। अब ये क्या करता है? It stimulate the thyroid gland to produce thyroxine, T4 and triiodothyronine, that is T3। अब थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन से आप समझ रहे होंगे थायराइड वर्ड से कि ये कहाँ से स्टूमुलेट हो रहा है? TSH हार्मोन ये कहाँ से बन रहा है? डैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से ये थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? TSH, थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टूमुलेटिंग कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं? T4 एंड T3 हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर क्या करते हैं? टुगेदर दीज हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड हार्ट रेट। ठीक है, तो क्या करते हैं ये दोनों हार्मोन्स मिलकर? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करते हैं और हार्ट रेट को भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब इसमें और बता देती हूँ कि जिस टाइम पर अगर ह्यूमन बॉडी पर थायराइड ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाते हैं, टू मच हार्मोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड दैट कॉजेज द हाइपर थायराइडिज्म कंडीशन। ठीक है, बट व्हेन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू लिटिल हार्मोन, बहुत कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है थायराइड ग्लैंड, ये T3 और T4 अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस करती है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। ठीक, नेक्स्ट हार्मोन इज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट इज ऑफन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल। ठीक, तो ये हार्मोन जो ACTH हार्मोन होता है कब रिस्पॉन्स करता है, कब रिलीज़ होता है? जिस टाइम पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो स्ट्रेस पर होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन में आकर हम लोग क्या अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है? ACTH हार्मोन रिलीज़ होता है। सो बेसिकली ये ACTH हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? डैट इज़ रिलीज फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बताया था कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? किडनी के जस्ट ऊपर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड। और ये कौन से टाइप के हार्मोन में आती हैं? ACTH, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, सो ACTH कहाँ से हो रहा है? एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है टू वर्क प्रॉपरली एंड हेल्प बॉडी टू रिएक्ट टू। सो जो ACTH का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, जो इसका मेन प्रिंसिपल इफेक्ट है वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन को। ठीक है, कॉर्टिसोल क्या करता है? इस हार्मोन में क्या करता है? ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? स्ट्रेस से रिलेटेड रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एग्जांपल लें स्ट्रेस से रिलेटेड रिएक्ट करना, जैसे कि आप किसी भी सिचुएशन की वजह से आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर आप उससे बचने के लिए, उसको आगे कोप अप करने के लिए आप क्या रिज़ल्ट निकालते हैं कि जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन से आगे निकल सकें। ठीक है, सो कॉर्टिसोल बेसिकली क्या कर रहा है? रिएक्ट टू स्ट्रेस, साथ में मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट, इंक्रीज कर देता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के प्रोडक्शन को। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? जो कि स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करता है, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन इंक्रीजेज ड्यूरिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू एंजाइटी और एनी इंजरी।
So next hormone of the anterior pituitary gland is FSH, follicle stimulating hormone. First point is it is synthesized and secreted by the anterior pituitary gland. ठीक है, कहाँ से synthesized हो रहा है? ये हो रहा है anterior pituitary gland से. Next is FSH regulate the development, growth, pubertal maturation and reproductive process of the body. ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या हो गया? ये क्या रेगुलेट कर रहा है? ग्रोथ का डेवलपमेंट कर रहा है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में. उसके साथ ही क्या कर रहा है? प्यूबर्टल मैचुरेशन कर रहा है. अब ये प्यूबर्टल मैचुरेशन क्या होता है? डैट इज़ द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसका डेवलपमेंट होना. ठीक है, सो प्यूबर्टल मैचुरेशन इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जो कि ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आफ्टर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं डैट इज कॉल्ड प्यूबर्टल मैचुरेशन. ठीक, एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी. Next hormone of anterior pituitary gland is LH, luteinizing hormone. It is a hormone produced by the anterior pituitary gland. ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? anterior pituitary gland से सिक्रीट हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन फीमेल्स एन एक्यूट राइज ऑफ luteinizing hormone triggers ovulation and development of the corpus luteum. अब फीमेल्स में क्या होता है? इन फीमेल्स क्या करता है ये? जब luteinizing hormones का लेवल जब इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर देता है. ठीक है, उसको क्या करता है? उसके ऊपर इफेक्ट दिखाता है, ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है. और ओव्यूलेशन क्या होता है? जिस टाइम पे क्या होता है कि दैट इज ओव्यूलेशन रेफर टू रिलीज ऑफ एन एग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, जिस टाइम पर एग रिलीज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में. ठीक है, it's likely as a woman is most during this time and more likely to conceive. ठीक है, ओव्यूलेशन ही टाइम बोला जाता है जिस टाइम पर क्या करती हैं वुमेन्स प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, इसी टाइम पर, ओव्यूलेशन टाइम पर. ठीक है, इन मेल्स इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. अब क्या होता है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? मेल्स में क्या होता है? ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को. अब ये हार्मोन क्या होता है? दिस हार्मोन इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन. ठीक है, सो दिस हार्मोन प्लेज अ रोल इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म प्रोडक्शन, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, आरबीसीज प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड मास. ठीक है, सो एंड वेयर एज इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं. मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में रिलीज होते हैं प्रोजेस्टेरॉन. और प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन. ठीक है, इट प्लेज अ रोल इन सेक्सुअल इंटरकोर्स. इट्स मेन फंक्शन आर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन को एंड सपोर्टिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल बॉडी. सो नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रीजन इज इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर इंटरमीडिएट लोब. अभी तक हमने कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में. उसमें कौन कौन सा आ जाते हैं? ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के हमने एक्शन पढ़े. उसके बाद हमने उसका कंट्रोल पढ़ा. उसके बाद डिजीज़ रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन. सेकेंड हार्मोन इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसका एक्शन पड़ा है. नेक्स्ट हार्मोन इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फोर्थ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ACTH हार्मोन. फिफ्थ हार्मोन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड सिक्स्थ एंड लास्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. सो नेक्स्ट second lobe of pituitary gland is intermediate lobe. So this is the structure of pituitary gland and this is the structure, this is the region of intermediate lobe या फिर intermediate pituitary gland, this green portion. So intermediate lobe. ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में. तो हार्मोन्स रिलेटेड टू इंटरमीडिएट लोब. अब इट सिक्रीट्स टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इनके फंक्शन क्या होंगे? दोनों ही हार्मोन्स मिलकर एक ही फंक्शन करते हैं. They stimulate the production of melanin by melanocyte in skin and hair.
अब बॉडी में जो स्किन है, ठीक है, स्किन में कुछ स्पेशलाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेलानोसाइट, और ये मेलानोसाइट क्या करते हैं, मेलानिन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट मेलानिन हार्मोन ये क्या होता है, ये क्या करता है, स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। मेलानिन इज़ अ पिगमेंट, ये स्किन में एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, स्किन कलर देता है, दैट गिव्स स्किन कलर, ठीक है। एंड दिस मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेलानोसाइट्स इन स्किन। नेक्स्ट पॉइंट इज MSH. MSH is melanocyte stimulating hormone, signal to the brain, have effects on appetite and sexual arousal. अब ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, या फिर रिलीज़ मेलानिन का ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट दिखाता है, एपेटाइट पर इफेक्ट दिखाता है और सेक्शुअल अराउजल पर, ठीक है, इस पर इफेक्ट दिखाता है। So last part of anterior pituitary gland is posterior pituitary gland, ठीक है, posterior pituitary gland या फिर posterior lobe। अब हम इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। posterior pituitary gland दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, जो कि ADH हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो फर्स्ट वन इज़ ADH हार्मोन, उसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ADH मीन्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज इन द सेल्स ऑफ द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। सो ADH हार्मोन क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस से ही रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की सेल्स में। अभी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के जस्ट बेस पर, हाइपोथैलेमस के जस्ट साइड पर ये क्या होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सिंथेसाइज्ड होता है यहाँ से ADH हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट इज ADH इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ पर स्टोर्ड है, पोस्टीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड के। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ADH क्या है, इसके दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, मतलब बॉडी में जितना सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ज़रूरी है उसको क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ADH इज टू कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। और भी फंक्शन है इसके, जैसे कि ADH हेल्प्स इन किडनी टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर दैट बॉडी लूसेस थ्रू द यूरिन, ठीक है। कि ये क्या करता है, ADH हार्मोन किडनी को भी हेल्प करता है कि कितना अमाउंट में वाटर एक्सक्रीट आउट होना है यूरिन के थ्रू और कितने अमाउंट में वाटर होल्ड रहना है बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इज डिजीज़ रिलेटेड टू ADH। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के ज़्यादा प्रोडक्शन होने से या फिर कम होने से क्या कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट डिजीज़ इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय excessive thirst, excretion of large amount of severely diluted urine। मतलब अब ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन कब हो सकती है, डिजीज़ कब हो सकती है, जिस टाइम पर ADH हार्मोन सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता है या फिर सिंथेसाइज नहीं होता है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या कंडीशंस आएंगी, क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, डैट इज़ एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब ज़्यादा प्यास लगेगी। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवियरली डायल्यूटेड यूरिन क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होगा। नेक्स्ट डिजीज़ रिलेटेड टू ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज पॉलीयूरिया। इट इज़ द एक्सेसिव और एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉलीयूरिया में एक्सेसिव और एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट में यूरिन पास आउट होगा, एटलीस्ट 2.5 और 3 लीटर इन अडल्ट्स। नेक्स्ट हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से ही सिंथेसाइज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ स्टोर्ड होता है, पोस्टीरियर लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड के। नेक्स्ट एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब एक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड के कॉन्ट्रैक्शन में। मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं, अभी बताया था कि जो कि क्या करती हैं,
मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस मिल्क। तो उसमें क्या करता है, मैमरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, जिनकी वजह से क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इज स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट फंक्शन अपना क्या करेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, इन द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम पर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी की डिलीवरी ईजिली होती है। थैंक यू क्लास।